डन। आज मैं आर्मी अग्निवीर में 100% मेडिकल में पास होने का ट्रिक्स बतलाऊंगा। जो भी अभ्यर्थी आर्मी अग्निवीर का ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, अब उन्हें फिजिकल और मेडिकल पास करने की ज़रूरत है। तो आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ कि आप लोगों का अब किस चीज़ का इंतज़ार है। इंतज़ार है रिजल्ट का। जो आप ऑनलाइन टेस्ट दिए हुए हैं उसके रिजल्ट का इंतज़ार है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयारी करना है वो आपको मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले आप 10th क्लास 12th क्लास का सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है, मार्कशीट, उसकी सनद के साथ चेक कर लें कि हमारा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। जो आपके निवास प्रमाण पत्र में जो आपके सर्टिफिकेट में नाम है वो मैच करता है कि नहीं करता है। यदि उसमें कुछ मिस्टेक है तो उसको पहले से ही सुधरवा लें। दूसरा सर्टिफिकेट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। आप इसको बनवा लें। यदि नहीं बना है तो आप बनवा लें। एसडीएम या डीएम तहसीलदार से साइन करवा लें और उसको आप बनवा लें। ऑनलाइन ही बनता है, उसका पूरा प्रोसेस करके आप अपने पास सर्टिफिकेट ले लें। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी तहसीलदार से आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लें यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी के जाति के अंतर्गत हैं। यदि आप जनरल कास्ट के हैं तो आपको प्रधान से लिखवाना है कि मेरा कास्ट जो है जनरल कास्ट में आता हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ। फिर आपको वहाँ तहसीलदार से सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो आप प्रधान से लिखवा लीजिएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसएचओ से, या आप पढ़ रहे हैं तो विद्यालय से, या फिर ग्राम प्रधान से 6 महीने के अंदर का सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है। 6 महीने के अंदर का सर्टिफिकेट आप बनवा लें। अगर नहीं बना है तो अभी टाइम है, बनवा लीजिए। उसके बाद में आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि आर्मी अग्निवीर में भर्ती होने का उम्र 17.5 से 21 वर्ष तक है और कानूनन 21 वर्ष से कम वायु वालों 21 वर्ष से कम वायु वालों को शादी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आपको ग्राम प्रधान से इसका एक सर्टिफिकेट अविवाहित प्रमाण पत्र बनवा लें और उस प्रमाण पत्र के ऊपर एक फोटो अवश्य चिपका दें। ध्यान रहे ग्राम प्रधान का मोहर उस पर लगा होना चाहिए और दिनांक भी लगा होना चाहिए। वो साइन करते समय जो दिनांक लिखते हैं वो लिखना आवश्यक है। उसके बाद आप देख रहे हैं नोटरी का सर्टिफिकेट होता है या कोर्ट से, कि एक प्रोफार्मा आता है, आपके पास में होगा भी, अगर नहीं होगा तो आप कॉल कीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। उसमें वो सर्टिफिकेट बनवाना है, नोटरी से साइन करवा लेना है कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं आर्मी अग्निवीर में भर्ती होने के लिए प्रेषित कर रहा हूँ वो सत्य और सही है। यदि गलत पाया गया तो उसके लिए मैं सज़ा का हकदार हूँ, मेरे विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। उस पर ऐसा लिखा होता है, उसको कोर्ट से बनवा लें। अगला है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आप एक एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जो आर्मी के द्वारा रजिस्टर्ड किए गए हैं बैंक अकाउंट, इस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट का पासबुक भी जरूरी है, इसलिए आप बैंक अकाउंट अगर नहीं है तो उसको खुलवा लें और उसका पासबुक ले लें। उसके बाद में आप देख रहे हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए। आधार कार्ड में जो आपका नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो मैच होना चाहिए आपके 10th क्लास सर्टिफिकेट से। हर सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए, स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है। ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका
पैन कार्ड, आप पैन कार्ड भी बनवा लें, पैन कार्ड की भी आवश्यकता है। उसके बाद में जो है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट एनसीसी किए हुए हैं, एनसीसी बीसी, वो अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे, उसका बोनस मार्क्स मिलता है। एनसीसी कैंडिडेट्स का जीडी के लिए पहले टेस्ट नहीं होता था, लेकिन अब आपका टेस्ट होगा और केवल आपको 20% बोनस मार्क्स ही दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को यकीन कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि सर्टिफिकेट यदि आपके पास में एनसीसी का है तो आप अवश्य लगवाएं। उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट फॉर दोज कैंडिडेट हु आर द सन ऑफ सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्मी, जो सेना के सर्विस करने वाले सैनिकों के लड़के हैं या भूतपूर्व सैनिकों के लड़के हैं, उनके लिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जरूरी है, तभी आपको 20% बोनस मार्क्स मिलेगा। और जो भी छूट प्रक्रिया है हाइट में, वेट में, चेस्ट में, वो तभी आपको मिलेगा जो सर्टिफिकेट आप साथ में लगाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट आप देख लिए, जो मैं बतलाया हूँ बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास में आईटीआई, जो रजिस्टर्ड आईटीआई इंस्टीट्यूट है, उसमें यदि आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप आईटीआई का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, DAO/EC का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब वो मान्यता प्राप्त है उसकी। और स्पोर्ट्स लेवल का सर्टिफिकेट, जो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के आप यदि स्पोर्ट्समैन हैं और 2 साल के अंदर आपने किया है, तो वो सर्टिफिकेट आप जो है लगा सकते हैं, उसका आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। तो ये हुआ आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स अभी जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें। जब आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गया तो जैसे ही रिजल्ट निकलता है आप बेधड़क रहेंगे और फिजिकल के लिए तैयार करते रहेंगे। फिजिकल टेस्ट में जो क्वालिफाई हो जाएगा, और फिजिकल टेस्ट में कैसे क्वालिफाई करना है, मैंने इसका ट्रिक्स भी बना करके वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, डाउनलोड कर दिया हूँ, आपके पास पहुँच भी गया होगा। अगर नहीं पहुँच गया होगा तो मेरा लिंक है कैप्टन N चौधरी, आप YouTube में सर्च कीजिएगा, मेरा सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर पूरा खत्म हो गया, और फिजिकल का ट्रिक्स मैंने बतला दिया पहले ही वीडियो में। अब आपको आज मेडिकल के बारे में बतलाऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, आप मेडिकल के लिए कैसे फिट हो सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि मेडिकल के दिन यदि आप फिजिकल जिस दिन करते हैं, उसी दिन आपका फिजिकल के बाद रन बीम पूरा जो प्रोसेस हो जाता है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपका फोटोकॉपी जमा कर लिया जाएगा, तो फिर आपको मेडिकल स्लिप इशू हो जाएगा मेडिकल करने के लिए। फिजिकल के नेक्स्ट डे मेडिकल हो जाता है। तो फिजिकल से पहले ही आपको क्या करना है, मेडिकल की तैयारी क्या करना है। सबसे पहले आप अपना कान साफ करवा लें, कान में जो भी मैल होता है उसको डॉक्टर से निकलवाएं। किसी घर घर जो घूमते हैं वैद्य और कान को साफ करते हैं, उनसे करवाने की जरूरत नहीं है। वो अगर आपका कान साफ किए, अगर कहीं कान का पर्दा फट गया तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए आप एक डॉक्टर से कान को साफ करवाइए, सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद अपना आई टेस्ट करा लें। आपका आई का विजन 6/6 होना चाहिए और कलर विजन नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर ही चेक करेगा। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में जिसमें सुविधा है आप चेकअप का, वहाँ करवा सकते हैं। मेरे कोचिंग में वो चीज़ें मैं रखा हूँ, वो चेक हो जाता है। कलर विजन भी चेक हो जाएगा और आपका 6/6 आँख है या नहीं है वो भी चेक हो जाएगा। तो आप दूर के अभ्यर्थी हैं तो आप वहीं पर
एक डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पर आता है आई 6x6 चेक करने का सिस्टम, कलर विजन चेक करने का सिस्टम, वो चेक कर लेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका नौकनी होता है, जैसे आप सीधा खड़ा होते हैं तो एक घुटने दोनों सट जाते हैं, तो ये दोनों घुटने जो है सटने नहीं चाहिए। यदि आपका हल्का फुल्का है तो आप इसका ट्रिक्स अपना सकते हैं। ट्रिक्स क्या है? सोते समय आप घुटनों को दोनों तरफ से, दोनों घुटनों के बीच पिल्लो तकिया लगाएं और उसको बांध दें। 1 हफ्ते में वो जो है सीधा हो जाता है। और दौड़ के जब आते हैं, शरीर गर्म रहता है, घुटना गर्म रहता है, तो उसको दोनों को जो है बाहर की तरफ आप ऐसे घुमाएंगे तो वो घुटना जो है थोड़ा काबू में आ जाता है। जो हल्का सा चपक रहा है वो नहीं चपकेगा। तो आपका नौकनी नहीं होना चाहिए। फ्लैट फिट, तलवे में पैर के जो तलवा होता है वो किसी किसी का बिल्कुल बराबर होता है, वो फ्लैट फिट माना जाता है और वो कैंडिडेट परमानेंट अनफिट माना जाता है। इसलिए आपका फ्लैट फिट भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आर्म्स है, आर्म्स का जो एंगल है ये किसी किसी कैंडिडेट का ऐसे होता है, वो अगर एंगल होगा तो भी आप फौज के लायक नहीं है, फौज में आप अनफिट है, फौज के लिए आप अनफिट हैं। तो आप अगर हल्का फुल्का है वो भी आप एक्सरसाइज के द्वारा उसको कम कर सकते हैं, या कम है तो उसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिंगर्स होता है, जो ऐसे ही डॉक्टर्स आपके अंगुलियों को इस तरह से कराते हैं, इस तरह से कराते हैं, वो उंगली आपकी सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अंगुलियों का जो ये मुड़ है ये मुड़ना चाहिए, ये नहीं कि मुड़ रहा है ऐसे मुड़ा तो ऐसे मुड़ जाए, तो भी इसका मतलब ये ज्वाइंट जो है आपका सही नहीं है। जब हाथ आपका इस तरह से कराया जाता है तो किसी किसी कैंडिडेट का हाथ ऐसे कांपने लगता है, इस तरह से कांपने लगता है, वो भी परमानेंट अनफिट है। इसीलिए आपके हाथ में, अंगुलियों में कंपन नहीं होनी चाहिए। इसका अगर एक किसी किसी कैंडिडेट का डर से भी कांपने लगता है तो आपको मैं बता रहा हूँ कि डरने की जरूरत है, हौसला बुलंद करके खड़ा रहिए, कुछ नहीं होता है। और इस तरह से एकदम टाइट खड़ा हो जाइए, आप बिल्कुल कुछ नहीं हिलेगा। अगर हिलता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल टाइट खड़ा होकर के उसको आप हाथ अपना बनाए रखें, इस तरह से पोजीशन पर बनाए रखें, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये जो है आपके मेडिकल के चेकअप होने के जो होता है वह है। इसके अलावा आपका हार्ट, जो आपका दिल का धड़कन है, 1 मिनट में 72 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दिल का धड़कन ज़्यादा है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, उसके लिए अनफिट नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। यानी दिल का धड़कन सही होना चाहिए। दिल का धड़कन की भी आपके डर के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि आप डर जाते हैं तो भी दिल का धड़कन तेज हो जाता है। इसीलिए आप कभी भी मेडिकल होता है तो डरना नहीं है। उसके बाद जो है बीपी चेक होता है, ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर भी करीब करीब इस उम्र में 120/80 होना चाहिए, या थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बीपी हाई भी नहीं होना चाहिए और बीपी लो भी नहीं होना चाहिए। अगर बीपी हाई हुआ तो भी आप अनफिट माने जाएंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पर मेडिकल में किया जाता है और इन चीज़ों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए फिजिकल हो गया तो आप घर जाएंगे, रात हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप अपने जितने आर्म्स पीठ के अंदर जो बाल होते हैं उसको आप साफ कर लीजिए। जो आपके गुप्तांग में बाल होता है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ कर लीजिए, वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको वहाँ बहुत फटकार लगेगी, हो सकता है आपको बोलेंगे मेडिकल कल करेंगे, जाओ साफ करके आओ, ऐसा भी होता है। मेन चीज और भी है, आपका हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए। यदि आपका हाइड्रोसिल है
तो उसका इलाज पहले से करा लिए होंगे या करवा लीजिए, थोड़ा बहुत है तो वो जल्दी सही हो जाता है। इसके बाद जो है आपका बवासीर है, बवासीर भी नहीं होनी चाहिए। बवासीर का चेकअप होता है और बवासीर अगर थोड़ा भी है तो भी आप अनफिट कर दिए जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर यदि हल्का फल्का इसमें आपकी कोई कमी नज़र आती है तो डॉक्टर से चेक कराएं और इसकी दवाई इलाज करा लें ताकि मेडिकल से पहले वो सही हो जाए। तो अभी आपका ऑनलाइन टेस्ट के रिजल्ट का इंतज़ार है और रिजल्ट आने में अभी है लगभग 25 दिन तक, 20 से 25 दिन तक लग सकता है आपके रिजल्ट आने में। तो रिजल्ट आएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, आपको कॉल लेटर जाएगा कि आपका फिजिकल किस दिन होगा। आपका फिजिकल जिस दिन होगा उसके नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा, इसीलिए आप विशेष करके मेडिकल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। खास करके वो विद्यार्थी जो जानते हैं कि हम रिटन टेस्ट ऑनलाइन जो हुआ है उसमें हम बिल्कुल पास हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल अपने को तैयार रखें। और जो जिनको संदेह है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो हो जाएंगे। आप ये समझिए कि हो जाऊंगा, आप भी तैयारी रखिए। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस तरह से आप मेडिकल की पूरी तैयारी करके रखें। फिजिकल की जो ट्रिक्स है, जो फिजिकल किस तरह से आप 100% सक्सेस होंगे, उसका जो मैं ट्रिक्स पहले ही बता चुका हूं, उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और उसके अनुसार आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। आपको फिजिकल में भी कोई नहीं रोक सकता है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो और आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जो भी इसमें आपको शक या संदेह होता है वो आप मुझसे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट कीजिए, तो मैं आपको कमेंट्स का जवाब दूंगा। और कॉल कीजिए या कॉल कीजिए, मैं आपको 100% जो क्वेरी है उसका सॉल्यूशन करूंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।